हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट पोम दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। बहुत ही छोटी सी पोम है जैसा कि आप देख रहे हो, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की इस एक वीडियो में ही हम इस पोम को पूरी तरह फिनिश करेंगे, पूरी तरह लर्न करेंगे। इस पोम की एक्सप्लेनेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट पोएटिक डिवाइसेस एंड राइमिंग स्कीम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन आंसर, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर, वो भी हम आज ही इस वीडियो में खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड अपलोड करती भी हूं तो उसमें मैं आपको करवाऊंगी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस इस फॉर्म से रिलेटेड होंगे वो आपको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेम ऑफ द पॉम, दिस इज डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि ये जो पॉम का नेम है, इसमें खुद में ही एक पोएटिक डिवाइस है। वो क्या है? मेटाफर। मेटाफर कहाँ होता है? पहले तो ये समझ लो, मेटाफर कहाँ होता है? जहां पर किसी चीज को कंपेयर किया जाता है लेकिन लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे जो डस्ट ऑफ स्नो, मतलब स्नो के जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, उनको कंपेयर किया गया है डस्ट के साथ। ठीक है, मिट्टी धूल के साथ। तो लेकिन लाइक और एज वर्ड तो नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? मेटाफर। अब ये पोम लिखी किसने है? ये पोम भैया उसी ने लिखी है जिसने आपकी क्लास 9th की फर्स्ट पोएम लिखी थी, द रोड नॉट टेकन। सो द पोएट नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हैं। क्यों? क्योंकि डेली के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से ये बड़े बड़े मैसेज दे देते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में एक छोटा सा इंसिडेंट होता है, छोटा सा एक्सपीरियंस होता है, जस्ट पेड़ के नीचे खड़े हैं, कौवे ने ऊपर से कुछ गिरा दिया, इतने में इनका मूड चेंज हो जाता है और ये पोम लिख देते हैं और इतना बड़ा लाइफ का लेसन दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इस पोम में भी है, डस्ट ऑफ स्नो। First of all, let's have a reading. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. Okay, छोटी सी पोम है, डीप मैसेज है। सबसे पहले आपको यही चीज इसके बारे में लर्न करनी है। दिस पोम इज अ शॉर्ट पोम बट गिविंग अस अ बिग मैसेज। ओके, एंड व्हाट इज दैट मैसेज? आई विल टेल यू लेटर ऑन। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, पोएट क्या कहता है कि जिस तरह से एक क्रो ने अपने पंखों को झड़का के, मतलब शुक करके, शेक करके मेरे ऊपर गिराया। क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो। और कहां से गिराई? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब पोएट कहता है कि जिस तरह से हेमलॉक ट्री पर बैठे हुए एक कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा दी। अब इस छोटे से इंसिडेंट से क्या हुआ? दिस इंसिडेंट हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इस छोटे से इंसिडेंट ने मेरा मूड बदल के रख दिया, मेरे दिल में एक चेंज ला दिया। और उस चेंज की वजह से क्या हुआ? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। एक मेरा वो जो पूरा दिन जो मैं वेस्ट कर रहा था, मैं पछता रहा था कि आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया, उस टाइम का कुछ पार्ट जो है वो इस इंसिडेंट ने बचा दिया। अब देखो, सिंपल सा विजुअलाइज कर लेते हैं इसको। एक पेड़ है, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप इसको लाइक जरूर कर देना, दूसरों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है सो ये एक पेड़ है जिसके ऊपर एक कौवा जो है वो बैठा है। ठीक है, ਕਾਂ ਕਾਂ कर रहा है। अब पोएट जो है, इतने में जो स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम स्नोफ्लेक्स बना देते हैं। स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है तो पोएट क्या है? पोएट यहाँ पर नीचे खड़ा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पोएट है ना। तो पोएट जो है ना वो पछताने लग जाता है कि अरे यार, आज पूरा दिन वेस्ट हो गया। इतने में क्या होता है, ये जो क्रो होता है ये अपने पंखों को झटकाता है और पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराता है और ये क्रो वहां से उड़ जाता है। अब इसको देखकर पोएट के माइंड में एक ख्याल आता है कि यार, ये छोटा सा कौवा नहीं रुका, इसने हम अपने अपनी सारी जो, मतलब जिस जो चीज इसको रोक रही थी उसको इसने झड़काया और ये उड़ गया, अपने काम पे चला गया। तो यार, मैं तो एक इंसान हूँ, भगवान ने मुझे तो बहुत अच्छा बनाया है, तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? तो इतनी सी बात से पोएट का मूड जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब स्टार्टिंग में तो पोएट बड़ा सैड था, अब एकदम से वो क्या हो गया? अपलिफ्टेड हो गया। मतलब उसका मूड जो है वो हैप्पी में चेंज हो गया और वो भी अपने काम पे चला गया। अब देखो, यहाँ पर छोटी सी बात आती है कि कितना छोटा सा इंसिडेंट है। हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं और ऊपर से कोई पंछी जो है वो, मतलब ਕਾਂ करके वो उड़ गया। ठीक है, या स्नो अगर हो रही है तो इंडिया में, हमारे यहाँ पे इतनी स्नो नहीं होती ना हमारे लोकल एरियाज में, तो लेकिन अगर स्नो हो रही है तो आप इमेजिन करो कि अगर आपके ऊपर एक बर्ड ने स्नो गिरा दी। छोटा सा इंसिडेंट है, कभी भी कहीं भी आपके साथ हो सकता है, लेकिन अब इसकी वजह से आपका मूड चेंज हो गया। ठीक है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ गई, आपने अपना लाइफ का एक बड़ा अच्छा लेसन सीख लिया।
तो ये जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की खासियत है कि वो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट से बड़े बड़े मैसेजेस देते हैं। और इस पोम का जो मैसेज है वो यही है कि समटाइम्स स्मॉल इंसिडेंट्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इन आवर लाइफ। आज सपोज कीजिए कि आपका रिजल्ट आया, ठीक है, मार्क्स थोड़े कम आ गए, आप बड़े सैड हैं, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ खत्म हो गई। इतने में आपने एक सॉन्ग सुना, ठीक है, जो कि मोटिवेशनल सॉन्ग था, इफ यू बिलीव यू कैन मूव द हाईएस्ट माउंटेन्स, राइट। अब आपको बड़ा अच्छा लगा, आप एकदम से खड़े हो गए, आपने अपनी बुक्स उठाई कि अब मैं पूरी स्टडी करूंगा और मैं नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लाकर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो आपका मूड चेंज हो गया, ठीक है। तो मतलब एक छोटे से सॉन्ग ने, एक सॉन्ग की लाइन ने आपको इतना इंस्पायर कर दिया कि आपको फिर से एक उम्मीद मिल गई। सो दिस इज द मैसेज ऑफ दिस पोम, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं राइमिंग स्कीम की। तो आप देख सकते हो कि लास्ट वर्ड पहले आपको अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। क्रो, ए, क्रो के जैसा ही है स्नो, दैट इज ए, देन मी, बी, ट्री, बी। सो एक स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम हो गई वो क्या हो गई, ए बी ए बी। ऐसे ही हार्ट, ए, पार्ट, ए, मूड, बी, रूड, बी। सेकेंड स्टैंजा की भी हो गई ए बी ए बी। अगर आपको पूरी फॉर्म की फॉर्म करनी है तो हार्ट हो जाएगा सी, पार्ट हो जाएगा सी, देन मूड एंड रूड ये हो जाएंगे डी। तो पूरी फॉर्म की राइमिंग स्कीम क्या है, दैट इज ए बी सी डी सी डी, ठीक है। नेम ऑफ द पोएट, दिस इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। राइमिंग स्कीम हो गया, पोएम की एक्सप्लेनेशन हो गई है, पोएट एंड पोएम के नेम हो गए हैं। पोएटिक डिवाइसेस की अगर मैं बात करती हूँ तो डस्ट ऑफ स्नो में आपका है मेटाफर, एंड इसके अलावा ये है सेव्ड सम। इसके अंदर सेम साउंड रिपीट हो रही है, जैसे कि स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, सो एलिट्रेशन। देन हैड रूड, टी साउंड रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पोएटिक डिवाइसेस लर्न करने हैं। हैज गिवन माय हार्ट, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। एक और है इसके अंदर, वो क्या है कि जो आप देख रहे हो लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है और पूरा स्टैंजा जो है वो एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में कवर कर रहा है। तो इस जहां पर लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होते हैं और एक लाइन कंटिन्यू होती है तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एंजैम्पमेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं तो वो ये है कि यहाँ पर क्रो एंड हेमलॉक ट्री दोनों ही क्या हैं, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कई बार हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं ना, और तो मतलब क्रो जो है वो भी एक बैड ओमन है और हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री है, तो वो भी कोई अच्छा शगुन तो है नहीं। तो इन दोनों को ही पोएट ने नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए चूज किया है, ठीक है। हेमलॉक अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, रूट दैट मींस हेल्ड इन रिग्रेट। नेक्स्ट ये जो है आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ये मैं अभी आपको एक पीडीएफ की हेल्प से सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी अच्छे से। अगर नहीं समझ आई है तो आप इसको ध्यान से दोबारा से सुनिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल सी छोटी सी फॉर्म है, ठीक है। चलिए अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। सो ये हैं आपके फॉर्म के क्वेश्चन आंसर। थिंकिंग अबाउट द फॉर्म, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, what does the poet say has changed his mood, how has the poet's mood changed। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आ सकता है और इसमें आपको तीनों का आंसर करना है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है, स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, पोएट का मूड किसने चेंज किया, द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। आप इसको थोड़ा इनहांस करके भी लिख सकते हैं कि देयर वाज अ क्रो सिटिंग ऑन द ट्री एंड द क्रो शुक डाउन ऑन द पोएट द डस्ट ऑफ स्नो, दिस स्मॉल इंसिडेंट हैज चेंज द पोएट्स मूड। एंड हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, कैसे मतलब कहां से कहां चेंज हुआ, द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। इन द बिगिनिंग द पोएट वाज सैड एंड once this happened, means the crow shook down on him the dust of snow, then the poet's mood changed, it uplifted his mood and he became happy, he felt refreshed and wanted to enjoy the rest of the day। मतलब जिस डे के लिए वो पछता रहा था ना कि यार मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया, बाद में उसने डिसाइड किया कि जो थोड़ा बहुत बचा है उसको वो फुली इंजॉय करेगा, यूटिलाइज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ही काफी लेंथी है, आपको पहले क्वेश्चन ही अच्छे से समझना है। हाउ डज फर्स्ट
प्रेजेंट नेचर इन दिस पोम, इस पोएम के अंदर उसने नेचर को कैसे प्रेजेंट किया है, ठीक है। नंबर 1, द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक द आंसर, आपको ये क्वेश्चंस की हेल्प से आंसर फ्रेम करना है। सबसे पहले, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोम्स, ज्यादातर जो पोएट हैं वो अपनी पोम्स में किन बर्ड्स को मतलब यूज करते हैं। आपने सुना होगा मैना पे बहुत सारी पोम्स हैं, नाइटिंगेल, कुकू बर्ड्स, ठीक है, पिकॉक, पैरट्स, ब्यूटीफुल जो सुंदर सुंदर बर्ड्स है ना, उनके ऊपर ज्यादा पोम्स लिखी जाती हैं। तो क्रो के ऊपर तो बहुत ज्यादा सुना नहीं है हमने, अभी 6th क्लास में है ना द रेवन एंड द फॉक्स, द रेवन एंड द फॉक्स, तो वहां पर क्रो है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर वो पोइट्री नहीं लिखी हुई, वो स्टोरी को ही पोइट्री की फॉर्म में चेंज किया गया है। यहाँ पर जो है आप देख रहे हो क्रो को यूज किया गया है, ठीक है, लेकिन क्रो ही क्यों, ज्यादातर क्या यूज होते हैं। डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन द पोम्स, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो, जब आप एक क्रो के बारे में सोचते हैं, कौवे के बारे में, तो आपके दिमाग में क्या आता है, पोएट ये पूछ रहा है यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन, व्हाट इज हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है, व्हाट डजंट द पोएट, व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्री, पोएट ने यहाँ पर एक ब्यूटीफुल ट्री को चूज क्यों नहीं किया, सच एज मैपल और एन ओक एंड और अ पाइन, मतलब उसने एक सुंदर सा पेड़ क्यों नहीं लिया, ठीक है, ये हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री ही क्यों लिया, ठीक है। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक प्रेजेंट, जॉय और सोरो, हेमलॉक ट्री एंड क्रो जो है वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, खुशी या दुख, सैडनेस। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट द दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, मतलब यहां पर कहता है कि व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो, ये जो डस्ट ऑफ स्नो है जो कौवे ने उसके ऊपर गिराई थी, इसका क्या मतलब है, ठीक है। आंसर पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन ही काफी लेंथी है, पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है, ठीक है, उसके बाद आपको आंसर करना है। फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन दिस पोम, फ्रॉस्ट ने नेचर को बड़ी ही डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया है, ठीक है। जनरली पोएट टेक द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी, पोएट्स जनरली क्या करते हैं, सुंदर चीजों को चूज करते हैं, चाहे वो बर्ड्स हो चाहे वो ट्रीज हो, एंड गुड क्वालिटीज जिनके अंदर अच्छी क्वालिटीज होती हैं, लाइक पिकॉक, पैरट, कुकू, मैना एंड ट्रीज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। लेकिन यहाँ पर बट हेयर फ्रॉस्ट हैज टेकन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच, बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच के साथ उसने काम किया है। ही चोज अ क्रो, उसने एक क्रो को चूज किया है, विच इज नॉट ऑफन यूज्ड इन द पोम्स। क्रो इज ब्लैक इन कलर, अब क्रो क्या होता है, क्रो इज ब्लैक इन कलर with a very harsh voice and is believed to be a symbol of bad omen, ठीक है। कौवा जो है वो क्या है, काले रंग का होता है, हार्श अनप्लेजेंट सी वॉइस होती है और उसको बैड ओमन मानते हैं। थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सोरोफुल पिक्चर्स टू आवर माइंड, मतलब क्रो को देखकर कोई स्माइल नहीं करेगा, है ना, कोई खुश नहीं होगा, उसको देख के मन में एक नेगेटिविटी आएगी, तो इसीलिए उसने यहाँ पर नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्रो को चूज किया है। A hemlock tree is a poisonous plant with small white flowers. The poet Robert Frost didn't choose to use an oak, maple or a pine tree. Poet ने यहाँ पर hemlock tree choose किया है जिसको एक poisonous tree है। अब अगर ये instead he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world, actually he did so to present his mood and feeling. क्योंकि poet का खुद का mood sad है, ठीक है, वो खुद नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो उस चीज को उसने रिप्रेजेंट करने के लिए क्रो एंड हेमलॉक ट्री का यूज किया है। अगर वो एक सुंदर सा पेड़, सुंदर सा बर्ड चूज करता तो फिर तो वो खुशी को जाहिर करता है ना, खुशी को एक्सप्रेस करता, लेकिन यहाँ पे तो वो पहले सैड है, बाद में उसका मूड अपलिफ्ट हुआ, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसने इन दोनों को चूज किया। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो एंड डिप्रेशन, ठीक है, फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये सोरो और डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो, अब डस्ट ऑफ स्नो क्या है, the dust of snow is the symbol of natural joy and energy, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, वो एक सिंबल है खुशी और एनर्जी का। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री मीन्स पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट्स, द पोएट इज एंटरिंग इनटू द टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म, मतलब जैसे उसने पंख झड़का के अपना डस्ट ऑफ स्नो को नीचे गिरा दिया ना, तो दैट मीन्स कि हम भी कई बार बहुत दुखी होते हैं, लेकिन फिर हम सब दुखों को, सब तकलीफों को भूलकर फिर से एक बार खड़े होने की, अपनी जिंदगी दोबारा रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मतलब वो एक नेगेटिविटी को हम पीछे छोड़ देने की, छोड़ो छोड़ो यार सब टेंशन, चलो एक नई जिंदगी स्टार्ट करते हैं, एक नया सिरे से शुरुआत करते हैं। तो ये जो फीलिंग्स है वो कैसे शो हो रही हैं, डस्ट ऑफ स्नो की हेल्प से, ठीक है, जो कि पोएट का मूड प्रेजेंट कर रही हैं, और उसका मतलब एक पासिंग
उसका कहाँ से कहाँ वो जा रहा है, सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट से वो जॉय एंड ऑप्टिमिज्म की तरफ जो शिफ्ट कर रहा है, इसको डस्ट ऑफ स्नो बोला गया है। ठीक है, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट भी है और ये 6 मार्क्स में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। ठीक है, समटाइम्स वी फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस। हैव यू एक्सपीरियंस अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि ऐसे ही आपने कोई छोटा सा मोमेंट देखा हो और आपका मूड चेंज हो गया हो? एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया इसमें सॉन्ग का कि ठीक है, समटाइम हम कोई सॉन्ग सुनते हैं, मान लीजिए आप कोई किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, आप हार गए, अब आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ ही खत्म हो गई, मैं बस कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में, आगे मैं क्या करूंगा, ये वो। तभी आप एक सॉन्ग सुनते हैं जिसके अंदर पॉजिटिविटी है, ठीक है, और ऑप्टिमिज्म को शो किया गया, आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि हार को स्वीकार करके अब आगे बढ़ना सीखो, तो आप एकदम से आपका मूड चेंज हो जाता है कि नहीं यार, आगे बहुत से मौके आने हैं, उस टाइम पे मैं बहुत अच्छा करूंगा और अपने आप को प्रूव करूंगा। तो ऐसा बहुत बार होता है, एक सिंपल सॉन्ग या किसी की कही गई कोई बात, है ना, या किसी मतलब अपने से डाउन वाले को देखकर, कई बार हम मार्केट में से जा रहे होते हैं, हमें लगता है मेरे पास एक लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन इतने में हम देखते हैं कि कोई पर्सन बेचारा बिना पैरों के ही मतलब वो चल रहा है, अपनी लाइफ जी रहा है, तो उसको देख के लगता है कि नहीं यार, भगवान ने हमें पैर तो दिए हैं। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग शेयर करना है। अगर है आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये क्वेश्चन यहाँ से आंसर देख लेना। ठीक है, वैसे आप अपना शेयर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देयर हैव बीन इनन्यूमरेबल टाइम्स व्हेन आई टू हैव फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस। बहुत बार ऐसा होता है जब मुझे होपलेस एंड डिप्रेस लगता है। समटाइम्स सच मोमेंट्स वर अराउज्ड बाय अदर पीपल्स बिहेवियर। कई बार क्या होता है, किसी का बिहेवियर, किसी का एटीट्यूड और किसी कई बार खुद के बिहेवियर की वजह से ऐसे टाइम आ जाते हैं जब हम डिप्रेस हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। ऑन वन ओकेजन व्हेन आई वाज वेरी अपसेट आई वेंट आउट फॉर अ वॉक। तो मैं वॉक पर गया। While walking in the park, I saw a girl playing with a puppy, embracing and feeding him. This little joy that they shared changed my mood. अब उसको देखकर कि वो दोनों कितने खुश थे, पपी भी खुश था, बच्ची भी खुश थी, उन दोनों को देखकर ही मेरा मूड चेंज हो गया और मतलब आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। आई ऑल्सो ज्वाइन द टू एंड प्लेड विद दैम। इसमें आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। वेन एवर आई एम डिप्रेस्ड आई लिसन टू द सॉन्ग्स। Okay, I like listening to the songs. Otherwise you can say I prefer walking in the garden, and when I see beautiful flowers I feel refreshed, I feel changed. इस तरह से आप अपना कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि इन्हीं कुछ मिनट्स में आपका ये पूरी पॉम जो है वो कंप्लीट हो गई है। सो डू वॉच द वीडियो, शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट प्लीज। ओके, थैंक यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।